आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। और 2025 उनको बहुत भारी लगने वाली है। वो पूरी की पूरी बात जो है प्रधानमंत्री जी ने आज मंच के द्वारा कह दी। कई लुभावने उन्होंने वादे भी किए, जैसे उनकी आदतन रही है। पिछले बार भी वो आए थे तो कहते थे ये चीनी मिल खुलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन किया उन्होंने तो कुछ नहीं। 20 साल में भाजपा की सरकार है, जदयू की सरकार है बिहार में, फिर भी प्रधानमंत्री जी को आकर के बिहार वासियों को इतने वादे करने पड़ रहे। मतलब बिहार वासी तो पूछ रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी आपने जो कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, कितनी दी आपने? सही पकड़े हैं। आज भी सड़कों पे नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हुई, उसके 2 दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज। और ये वो कोई बच्चे वही थे जिन्हें संविदा पे नौकरी दी गई और बाद में उनकी नौकरियों को छीनी जा रही है। 2025 से पहले यानी 20 साल के ही अंदर प्रधानमंत्री जी के सारे पोल जो है ना वो खुल गए हैं। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सारिका जी? हम समझ आज आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ये 2025 में आप रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की लोग पूर्णतः सरकार बनाने वाले हैं। एकदम आप सरकार बनाएंगे, आप पूरी तरह से। मोदी जी की झूठ के बाद हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। जो मोदी जी कहा करते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, उसी खून और पानी को मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने कल पी लिया दुबई में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत और पाकिस्तान का मैच खिला करके सिंदूर की गाथा गा रहे थे। भाई माता और बहनों की सिंदूर रगों में दौड़ रहा है। सवाल पूछा है सारिका जी, ऐसे मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बहन डर गई रखा। अरे जो मणिपुर 2 सालों से मैं आपसे आपकी जीत की बात कर रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंस बता रही हूँ। सारिका जी सुनिए तो, मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आपकी लकीर लंबी करने की बात कर रही हूँ ना। आप वापस लौट कर, मैं कह रही हूँ यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। इस बार आपको लग रहा है कि ना झूठ का प्रपंच चलेगा, ना बातचीत चलेगी, ना भाषण चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा, आप जीत जाएंगे, है ना? राइट, महागठबंधन की जीत है। सीएम कौन होगा? देखिए रुबिका जी, बिल्कुल 110% हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जननी बिहार है और जो इन्होंने 20 सालों से किया, इस बार तो बिल्कुल ये जनता जो है ना उनको करने नहीं देगी। और सीएम तो भाई निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी होंगे। तो राहुल गांधी कहने से कतरा क्यों रहे हैं सारिका जी? हम सबको इस बात का एहसास है। तो राहुल गांधी ने बड़े भाई की भूमिका आरजेडी की है। राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई सीएम नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी तो नहीं कहा ना कि भाई सीएम नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। नहीं वो, अरे कहना नहीं, कहने की आवश्यकता क्या है? तेजस्वी यादव ने क्या कहा? एक मैं बाबू कहने से थोड़ा सा, बाबू पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है कि बाबू मत कहिए। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पर तेजस्वी यादव जी ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने वो बयान सुना और सबने सुना है सारिका जी, उन्होंने एक परिपक्व नेता होने का सबूत देते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री मैं राहुल गांधी को देख रहा हूं। मैं कह रही हूं राहुल गांधी ये बयान देने से क्यों कतरा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं तेजस्वी यादव को देख रहा हूं? रुबिका जी, मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि हमारे बिहार के सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके चेहरे पे लड़ी थी और इस बार आने वाली विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने वाली है, तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ मैं भी यही बात कह रही हूँ। इनफैक्ट आप यहाँ पर राहुल गांधी सब यही बात कहेंगे। राहुल जी क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? बहुत तेज हो रहा है, बहुत। नहीं तो राहुल जी को कहने की आवश्यकता क्या है? राहुल जी थोड़ी ये कह रहे हैं कि सीएम नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी जी को ये कहने की क्यों आवश्यकता है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? जब मान के चले रहे हैं, जब सारी चीजें तय ही है, तो तेजस्वी जी तो कह पाते हैं, राहुल जी नहीं कह पाते हैं। नहीं तो रुबिका जी एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कहीं राहुल गांधी जी ने कहा है कि सीएम जो है वो तेजस्वी यादव नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं कहा है, और कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई ये बात नहीं कह सकता है। तो ये अंडरस्टूड है कि सीएम जो है तेजस्वी यादव जी ही होंगे।